विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, उनकी प्रतिभा का लाभ विकास की योजनाओं में लेना, ये दुनिया के अंदर भी है और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत के अंदर भी देखा है। आप याद करिए, हमारा ही देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। आरटी के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, यह अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए हमें अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है, अब आने वाले समय में 1 नेशन 1 स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही, जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। स्वतः ही स्फूर्त भाव के साथ प्रक्रिया होने वाली है और उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की। अकेले केवल 25-26 में वंचित वर्गों को 2,825 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हम लोगों ने अब तक वितरित की है। छात्रवृत्ति, और यह छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से, यानी सीधे उस छात्र के अकाउंट में पैसा जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए अब उससे समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। एक छात्रवृत्ति एक क्लिक किया, उसके पास पहुंच गई। ऐसे ही 17 में, वर्ष 17 से 2025 तक अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। और इसमें हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, आज तो 9 से 12वीं तक के 4 लाख छात्र छात्राओं को आज इसका लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का यह मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकता है। और यही सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था, यही सपना उन महापुरुषों का था जो देश के संविधान निर्माण के दौरान स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उनका सपना यही था, जिसमें हर गरीब की पहुंच हो, हर वंचित शासन की व्यवस्था का हिस्सेदार बने, हर छात्र स्कूल में पहुंच सके। और इन सब कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें आने वाले समय में जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, तकनीकी सुधार, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों ने, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इस समय पर डाटा अपलोड नहीं करते, छात्रवृत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं देते, और एक बार डाटा लॉक हो गया तो उसके बाद फिर उसको खोलना दिक्कत होता है। छात्रवृत्ति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना, यानी मनुष्य का हस्तक्षेप कम हो जाए, बंद हो जाए। छात्र ने एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप उसके तक पहुंच जानी चाहिए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति का हस्तक्षेप न्यूनतम हो।
मोबाइल ऐप के जरिए छात्र भी और अभिभावक भी रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा से जुड़ सके। उसको पता होना चाहिए कि उसकी छात्र